Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Cute Function Explainer। अगर आपको मेरे द्वारा लिखा हुआ फैन फिक्शन पसंद आए तो प्लीज एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलो हम आज का कहानी स्टार्ट करते हैं। विंग वांग जी के घर में आ चुका था और साथ ही वो वहां पर रह भी रहा था। बट वांग जी की मदर को ये पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि विंग ने कुछ टाइम पहले जो भी हरकतें की थी उनको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। बट फिर भी वांग जी के कहने पर उन्होंने अभी के लिए तो विंग को जाने दिया था और वो विंग को वहां रहने देती है। बट फिर भी वो अच्छे से बातें नहीं करी थी विंग के साथ। वहीं विंग को भी ये फील हो रहा था कि वांग जी की मदर उसको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रही है। बट फिर भी विंग भी अपने आप को कंट्रोल करके बैठा हुआ था क्योंकि वो वांग जी की फैमिली के सामने अच्छा इमेज रखना चाहता है। क्योंकि अगर वांग जी की फैमिली विंग को पसंद नहीं करेगी, क्या पता वांग जी उसे छोड़ दे। और विंग ऐसा नहीं चाहता है। वो वांग जी को पूरी तरीके से अपनाना चाहता है, अपना बनाना चाहता है। इसीलिए वो सबके सामने अच्छा बनने का ट्राई करता है। बट वांग जी की मदर विंग को अच्छे से ट्रीट नहीं करी थी। इससे कहीं ना कहीं विंग को भी गुस्सा आ रहा था क्योंकि है तो हमारा विंग ही ना। उसका स्वभाव बचपन से जैसा है, जैसा उसे गरीबों के साथ रहना सिखाया गया है, विंग का नेचर वैसा ही है। वो अचानक से तो ठीक नहीं हो जाएगा ना। बट हाँ, विंग ने अपने आप को बहुत अच्छे से संभाल के रखा हुआ है ताकि वो इनको फिर से कुछ ना कर दे। वहीं विंग सोचता है कि क्यों ना वो इनके लिए कुछ ऐसा करे जिससे ये सभी भी विंग को पसंद करने लग जाए। इसीलिए वो अपने गार्ड्स को और निंजो को कहकर लैंड फैमिली के लिए बहुत सारे सामान मंगाती है। जैसे वहां पर बिस्तर नहीं था तो विंग ने कहकर वहां पर एक बहुत ही सुंदर सा बिस्तर लगवा दिया था सभी लोगों के लिए। जहां पर वांग जी के फादर लेटे हुए थे उस बिस्तर को भी बदल कर वहां पर एक बहुत ही नरम सा बिस्तर लगवा दिया गया था। और उसके फादर का इलाज खुद विंग ने किया था क्योंकि विंग के पास एक अलग ही पावर है जिससे वो सबको ठीक कर सकता है। और विंग ने उसके फादर को भी ठीक कर दिया था। वांग जी के फादर तो शॉक ही हो गए थे क्योंकि उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। और जब विंग के गार्ड्स ने उनको मारा था तब उनकी बॉडी में बहुत सारे निशान हो गए थे और साथ ही उनकी हालत और भी ज़्यादा खराब हो गई थी। बट विंग के एक इलाज ने उनकी पूरी दर्द गायब कर दी। इस चीज़ से वो शॉक थे। वहीं वांग जी खुद शॉक हो गया था। इतने सारे हीलर्स को उसने दिखवाया था अपने फादर को, बट कोई भी फायदा नहीं हुआ था। बट आज उसके फादर अच्छे खासे चल रहे हैं। ये देखकर वांग जी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था और वो अपने फादर को हक कर लेता है। यहाँ तक कि वांग जी की मदर भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी और वो विंग को देखती है। वो उसे थैंक यू तो बोलना चाहती थी बट उनका मन नहीं कर रहा था क्योंकि विंग के कारण ही तो उनके पति का ऐसा हालत हुआ था ना। पूरी तरीके से नहीं तो क्या हुआ, उसकी फैमिली ने ही तो इनका ये हालत किया है। तो वो उसे चाह कर भी बोल नहीं सकती। वो नफरत करती है, नफरत करती विंग की फैमिली से। इसीलिए वो विंग के साथ चाह कर भी अच्छे से बर्ताव नहीं कर सकती। विंग कितना भी अच्छा होने का एक्टिंग करे, भले एक्टिंग ना सही वो अच्छा हो भी, फिर भी उन्हें दिल से नफरत है उस फैमिली से। वांग जी को भी वो मना कर रही थी उस फैमिली में मत जाओ। बट वांग जी ने उनको कहा था कि वो बदला लेने जा रहा है। वो सबसे बदला लेगा, अपने फादर के इस दर्द का बदला लेगा, अपनी मदर का बदला लेगा, अपनी पूरी फैमिली का, पूरे क्लैन का बदला लेगा। हाँ, क्लैन। वांग जी एक क्लैन का राजकुमार था। बट कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण उसकी पूरी क्लैन को तबाह होना पड़ा था। होना नहीं पड़ा था, उन्होंने कर दिया था तबाह। उसके बाद उनकी फैमिली कैसे सड़कों पे आ गई थी, उसके फादर कैसे हो गए थे, और ये सब करने वाला कौन है ये उन लोगों को भी पता है। बट हाँ, कौन है ये नहीं पता। बट किस फैमिली का है वो उन लोगों को बहुत अच्छे से पता है। वो फैमिली जिसके हाथों में एक ड्रैगन का मार्क है, उस फैमिली ने ही
वांग जी के पूरे फैमिली को तबाह किया था। उस फैमिली के सदस्य ने वांग जी के फादर का ये हालत किया है और वांग जी उसे कभी नहीं छोड़ेगा। और वांग जी को बहुत अच्छे से पता है कि ये मार्क सिर्फ और सिर्फ विंग की फैमिली को मिलता है, और वो भी पर्टिकुलर इंसान को, जैसे कि सबसे पहले बॉसल शरण के हाथों में था, उसके बाद बॉसल शरण की बेटी के हाथों में, उसके बाद विंग के हाथों में, और इनके साथ साथ इनकी सोलमेट, इनके मेट्स के हाथों में, जो भी शादी के बाद इनका मेट बनता है, जो इनका सोलमेट रहता है, उनके हाथों में ये मार्क बन जाते हैं। और वो भी डुअल कल्टीवेशन करने के बाद, 18 साल की उम्र के बाद जब ये डुअल कल्टीवेशन करते हैं, तब उनके सोलमेट के हाथों में भी वो मार्क आ जाता है। और वांग जी बस ये जानना चाहता है कि आखिर वो पर्सन है कौन जिसके कारण उसकी पूरी फैमिली तबाह हुई है। और जैसे ही वांग जी को ये पता चल जाएगा कि आखिर उसकी फैमिली को तबाह करने वाला है कौन और आखिर ऐसा उसने किया क्यों, ये जानने के बाद वांग जी उस पर्सन को अपने हाथों से ही खत्म करेगा। जितना दर्द वांग जी ने सहन किया, उसकी फैमिली ने सहन किया, उतना ही दर्द वो उस पर्सन को भी देना चाहता है। और जब भी वो विंग के हाथों में वो मार्क देखता है, तो उसे अपना बदला याद आता है। हर वो चीज याद आता है कि आखिर वो वहां गया क्यों है, और इसी कारण वो अपने प्यार को विंग के सामने इजहार नहीं कर पा रहा है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। एक ही दिन में विंग ने वांग जी के पूरे घर का नक्शा ही बदल दिया था। उस रूम को विंग ने, मतलब उस घर को विंग ने पूरी तरीके से डेकोर कर दिया था। जहाँ पर उनके पास सोने के लिए बिस्तर नहीं था, वहाँ विंग के आने के बाद बिस्तर के साथ साथ नरम गद्दे भी बिछ चुके थे, वो भी उन सभी लोगों के रूम में। और उनके किचन का तो हाल ही उसने बदल दिया था। वांग जी के घर में, वांग जी के मदर के घर में ज्यादा सामान नहीं होते थे, बट विंग के आने के बाद वहां तो अनाज का पूरा भंडार ही खड़ा हो गया था। अब तो उनको पूरे साल 2 साल तक कभी भी अनाज की कमी नहीं होगी, ऐसा विंग ने इंतजाम कर दिया था। और साथ ही वहां के सारे सामान को भी विंग ने बदलवा दिया था। अब ये जगह कुटिया होकर भी एक महल की तरह सजी हुई थी। इस चीज से सभी लोग शॉक हो गए थे। वहीं नी मिंजू ने खास कर ये ध्यान रखा था कि विंग के, मतलब विंग और वांग जी जिस रूम में रुकने वाले हैं, वहां का फर्नीचर, वहां का सामान सबसे ज्यादा बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि विंग यहाँ रहकर भी अनकंफर्टेबल हो। अगर वो होगा तो उसके ऊपर बात आएगी कि आखिर क्यों नी मिंजू ने विंग को वहां रहने दिया, आखिर क्यों उसने उसका ध्यान नहीं रखा। इसीलिए नी मिंजू बिल्कुल नहीं चाहते कि वो विंग के लिए किसी बात की, किसी चीज की कमी भी होने दे। अब हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है। विंग सोफे पे बैठा हुआ था, बट उसके सामने सारे लोग खड़े हुए थे। विंग वांग जी को घूरते हुए कहता है, क्या हम सभा में आए हैं? अगर हम सभा में नहीं आए हैं तो आखिर तुम सभी खड़े क्यों हो? और वैसे भी ये तुम्हारा घर है ना, छोड़ो। ये बोलते हुए विंग वांग जी की मदर की तरफ देखता है और उसकी गगा की तरफ। वो कहता है कि आप लोग तो बैठ जाओ। ये सुनकर वो दोनों भी कुछ नहीं बोलते। विंग फ्रस्ट्रेट हो रहा था। फिर वो नी मिंजू को देखता है और कहता है, गगा आप तो बैठ जाओ, आप क्यों खड़े हुए हो? ये सुनकर नी मिंजू कहते हैं, राजकुमार आप हमारे राजकुमार हो, हम आपके सामने कैसे बैठ सकते हैं? ये सुनकर विंग अपने सर को अपने हाथों से टेकते हुए कहता है, गगा मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि जब भी हम अकेले रहते हैं तब आप हमारे साथ फॉर्मल हो सकते हो, और हम तो अभी अकेले ही है ना। ये सुनकर नी मिंजू उन लोगों की तरफ, मतलब कि लैन फैमिली की तरफ देखते हैं। विंग कहता है, गगा ये हमारी फैमिली है ना, है ना। ये बोलते हुए वो वांग जी को देखता है। वांग जी जब ये सुनता है विंग के मुंह से कि वो उसकी फैमिली को अपनी फैमिली मानता है, तो कहीं ना कहीं वांग जी के दिल को सुकून मिलता है और वो अपना सर हल्का सा हिलाता है। तभी विंग कहता है, देखो हम तो अब फैमिली है, तो आप फॉर्मली बात करो। और ये बोलकर विंग खड़ा होता है और फिर नी हुसैन के पास जाते हुए कहता है, और तुम नी हुसैन तुम कब से फॉर्मल हो गए? ये बोलकर वो उसे खींचता है और फिर उसे भी लेकर अपने साथ ही सोफे पे बैठ गया था, और वो सबको बैठने का इशारा करता है। सब लोग एक दूसरे का फेस देखते हैं और फिर वो लोग भी वहां पर बैठ गए थे।
विंग ने सबके लिए एक बहुत ही गद्दीदार सोफा लगवाया था। तभी विंग वांगजी को देखते हुए कहता है, क्या तुम्हारे घर में मेहमानों के लिए खाना पानी नहीं लाया जाता क्या? ये सुनकर वांगजी अपनी मदर को देखता है। उसकी मदर जाना तो नहीं चाहती थी, बट क्या करे, वांगजी ने बोला है तो उसे करना पड़ेगा। यही सोचकर वो मुंह बनाते हुए किचन की तरफ चले गई थी। वो किचन में जाकर मुंह बनाते हुए कहती है, इस लड़के का एटीट्यूड तो देखो, कितना ज्यादा बिगड़ चुका है ये। मैं तो अब शक कर रही हूँ, क्या सच में मैंने इसे पैदा किया है? क्या सच में ये मेरा ही विंग है, मेरा ही बेटा है? मैंने तुम पे विश्वास करके मेरे बेटों को तुम्हारे हाथों में दिया था, बट फिर भी तुमने मेरे बेटे का अच्छा ख्याल नहीं रखा। मेरा बेटा जिसके दिल में मैं सिर्फ प्यार डालना चाहती थी, मासूमियत डालना चाहती थी, वहाँ मुझसे दूर रहकर उसके दिल में क्या क्या तुम लोगों ने भर दिया है। मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी, और माँ, आपको तो मरते दम तक माफ नहीं करूंगी। ये बोलते हुए हमारी चांग से सरन ने, हाँ, चांग से सरन, वो हमारी चांग से सरन ही तो है, चांग से सरन। बट वहां कैसे पहुंची? वांगजी की मदर वो कैसे बनी? और वो पर्सन क्या सच में वांगजी के फादर है? नहीं, वो तो विंग के फादर है। विंग के फादर वी चांग से। हाँ, बट आखिर विंग के मदर फादर वांगजी के घर क्या कर रहे हैं? वांगजी के साथ क्या कर रहे हैं? वो विंग के साथ क्यों नहीं है? और विंग, उसने अपने मदर फादर को कैसे नहीं पहचाना? क्या उसने कभी अपने मदर फादर को देखा नहीं है? हाँ, उसने नहीं देखा है, क्योंकि जब विंग का जन्म हुआ था उसी दिन ही उसके हाथों से, यानी कि हमारी चांगसेजन के हाथों से विंग को छीन लिया गया था और उसे मैडम यू के हाथों में दे दिया गया था। मैडम यू उसे पाल पोस के बड़ा करी थी। विंग के ख्वाबों में, ख्यालों में, उसकी हर एक रूम में तो ये बसा हुआ है कि मैडम यू और जैंग फैम में ही उसके माँ बाप है। बट उसे ये पता भी नहीं है कि उसके असली माँ बाप तो वांग जी के साथ है। बट वांग जी के साथ क्या कर रहे हैं वो? वांग जी की रियल फैमिली कहाँ है? तो चलो हम ये सच्चाई भी जानते हैं कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, आखिर ये सब हो क्या रहा है, आखिर ये अदला बदली क्या चल रहा है ये। अगर ये हमें जानना ही है तो हमें कई साल पीछे चलना होगा, कई साल पीछे, जब हमारे इस क्लैन में बाउसन सरन का राज हुआ करता था। वैसे तो अभी भी है, बट उस टाइम हमारी बाउसन सरन यंग थी, उनकी शादी भी नहीं हुई थी। उन्हें अपने सोलमेट का इंतजार था, क्योंकि उनकी फैमिली में ये नियम बना हुआ था कि जिसके हाथों में ये ड्रैगन का मार्क होगा वही यहाँ का आगे होने वाला कुल प्रमुख होगा। और साथ ही अगर वो अपने सोलमेट के साथ विवाह करेंगे तो उनके राज्य में कभी भी किसी प्रकार का दुख नहीं आएगा, दर्द नहीं आएगा, किसी भी प्रकार का तकलीफ नहीं होगा, और वो राज्य हमेशा हमेशा के लिए खुशहाल रहेगा। और ये चीज सिर्फ आज के लिए नहीं है, ये तो उनके पीढ़ियों से चला आ रहा है, पीढ़ियों से। बट उसका भी एक कारण था। असल में उनकी पीढ़ियों, मतलब जो भी उनके पूर्वज थे, उन्होंने कुछ गलती कर दी थी, जिसके कारण मून गॉडेस ने उसे श्राप दे दिया था कि उनकी जो भी राज्य है वो तबाह हो जाएगी। और ऐसा होने भी लगा था। सभी लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक करते जा रहे थे, और साथ ही इस राज्य के लिए कई सारे युद्ध होते थे, और खासकर जो भी उनकी फैमिली मेंबर थे वही एक दूसरे के ऊपर अटैक करते थे। ये बात जो पाउसन चरण के पूर्वज थे वो बहुत अच्छे से समझ पा रहे थे कि उनको कर्ज मिला है, और उस कर्ज के कारण उनकी फैमिली तबाह होते जा रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब उनका नामो निशान मिट जाएगा, और वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। मून गॉडेस ने जिस पर्सन को ये श्राप दिया था उस पर्सन की तो डेथ हो गई थी, बट उसकी बहन ने, मतलब कि जिस पर्सन को श्राप दिया गया था उसकी बहन ने गॉड मदर से, यानी कि मून गॉडेस से बहुत ज्यादा विनती की थी। वो भी अपने सोलमेट के साथ मिलकर उन्होंने तप किया था, कई सौ सालों तक उन दोनों ने मिलकर तप किया था। तब हमारी मून गॉडेस ने उन दोनों के तप को स्वीकार किया, और फिर उन लोगों को ये आशीर्वाद दिया कि उन दोनों का राज्य खुशहाल रहेगा। बट जब भी उन लोगों की सोलमेट के साथ उनका विवाह होगा, और सबको ये बात पता थी
कि सोलमेट हमेशा ही मून गॉडेस ही डिसाइड करती है। अगर मून गॉडेस कह रही है कि सोलमेट के साथ विवाह करने के बाद ही उनका ये राज्य खुशहाल बने रहेगा, तो इस बात पे कोई शक ही नहीं हो सकता। उसके बाद से उनके राज्य में खुशहाली फैल गई थी और फिर उनके बच्चे जैसे जैसे आगे पीढ़ी बढ़ा रहे थे, उनकी शादी उनके सोलमेट के साथ ही किया जाता था और वो भी एक यज्ञ करके। यज्ञ से पता चलता था कि आखिर कौन है उनका सोलमेट और फिर उनका शादी किया जाता था। शादी के बाद उनके बॉडी में वही मार्क आ जाता था और ये मार्क हमारी मून गॉडेस ने ही दिया था और ये मार्क बहुत ज्यादा ही प्योर है और ये मार्क खासकर यही पता लगाने के लिए होता था कि आखिर अगला राजकुमार कौन बनेगा, ताकि वहां पर झगड़े ही ना हो।